सुनो सी सुरदान परम प्रिय बानी, सुनो सी सुरदान परम प्रिय बानी, असंभ्रम चलिया आज वो परमात्मा जो निर्गुण है वो भक्तों पर कृपा करके आज वो परमात्मा जिसका कोई रूप नहीं है, सच्चिदानंद है, आज भक्तों पर कृपा करके उसने रूप धारण कर लिया। कौन सा रूप धारण कर लिया? तो जो भुसुंडी के और शंकर के मानस में जो रूप नील सरोरुह नीलमणि नील नील घन श्याम, लाजहि तनु शोभालिरति, कोटि कोटि सतकाम। और यही नहीं, रुदन भी कर रहे हैं परमात्मा। भक्त कहता है कि श्रम करके ऊपर उठो, ज्ञानी कहता है कि श्रम करके ऊपर उठो, लेकिन भक्त के लिए भगवान ऊपर से नीचे आकर के श्रम करते हैं। रोने में श्रम है, हंसने में मुस्कुराने में श्रम नहीं है। और मानो रुदन करके परमात्मा ये आपको हमको आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि मैं भी आपके रोने में मैं भी रो रहा हूं, आप बस आ जाओ, मैं भी आपके लिए ही रो रहा हूं। और इतना सुनना था कि परमात्मा आ गया। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुजयवतार, निज इच्छाय निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। विप्रधेन सुरसंतहित, देखिए भगवान किसी वर्ण के लिए नहीं जन्म लिए हैं। विप्र जो होता है, ब्राह्मण होता है, वो विवेक का देवता होता है। और ये तो उसी प्रकार है जैसे जनपद से एक कोई सांसद चुन करके जाकर के संसद में प्रतिनिधित्व करता है पूरे जनपद का, उसी प्रकार जो ब्राह्मण है वर्ग है, ये पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मण का जन्म, अरे ब्राह्मणस्य शरीरो अयम क्षुद्र कामाय नश्यते, ब्राह्मण का शरीर सिर्फ क्षुद्र कामनाओं के लिए, पूर्ति के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मण माने विचार, शरीर के विचार जो हिस्सा है, जो मुख कहा गया है, ब्राह्मणों समुख मां की अभिप्राय, जो विचार है। और यदि आपके विचार को धर्म नियंत्रित करेगा तब आपके अंदर पागलपन नहीं आएगा। मानवता का प्रतिनिधित्व कोई करता है तो वो ब्राह्मण करता है। तो क्योंकि यदि भगवान लिखते कि क्योंकि आज की समस्या ये है जातिवाद, आज जो कठिन समस्या हो गई है जातिवाद की, यदि भगवान जाति का नाम लिखते तो तुलसीदास जी की एक मानस सिर्फ जाति लिखने में ही पूर्ण हो जाती, क्योंकि ये ऐसी जाति है कि ये जाति ही नहीं। तो विप्र जो विवेक माने बुद्धि, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार के लिए ही पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और चारों के नियंता ही हैं विप्रधेनु सुर और संत। विप्र जो विवेक का देवता है, विचार का देवता। देखिए अपने अपने अंगों की अपनी अपनी विशेषता है। ऐसा नहीं है यदि भुजा नहीं रहेगी तो ये शरीर है, ये शरीर में यदि क्या होगा, यदि ये खराब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। आदमी क्या कह देगा
पागल घोषित कर देगा। अच्छी खासी शरीर है परंतु ये यदि विचारहीन है तो आदमी क्या कहता है, उसकी क्या उपाधि है, ये तो पागल है, बावरा है। इसीलिए सबसे पहले इस पर विचार करना है। भुजाओं का अपना काम है, उदर का अपना काम है। उदर में जो गुप्त काम कर रहा है वही गुप्ता है। पैरों का अपना सबसे वंदनीय क्या है, पैर ही है। तो ये तो हमारी कहें तो अज्ञानता है। तो विप्रधेनु सुर संत हित के लिए, विप्रधेनु अभिप्राय विप्र मानवता का पुजारी है, मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। धेनु अर्थ की प्रतिनिधित्व कर रही है। आज अब ये समय आ गया, यांत्रिक का युग आ गया, अन्यथा हमारे उस समय बछड़ों से ही कृषि होती थी। धेनु अभिप्राय गाय के दूध से ही लोगों का व्यापार चला करता था। अर्थ जब धर्म में हो जाएगा तो उस अर्थ को सदगति हो जाएगा, उस अर्थ का सदुपयोग हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे गायों में सारे देवता का वास है, परंतु लक्ष्मी जी का वास जब नहीं मिला तो लक्ष्मी जी ने गोबर में अपना निवास कहा। जब गाय माता ने कहा, गौ माता ने, कि मैं आपको गोबर में अपने निवास देती हूं, और मां ने स्वीकार कर लिया। और लक्ष्मी जी के गोबर से वही खेत में जाकर के खाद बनता है, और खाद बन के कृषि प्रधान देश ये रहा है, और वही खाद के द्वारा ही हमको अन्न प्राप्त होता है। अभिप्राय अर्थ वह धर्म, अर्थ, काम, ये जितने भी प्रकृति हैं, विप्रधेन सुर की बात आगे, ये जितने प्रकृति हैं, नेत्र हो परंतु सूर्य का प्रकाश ना हो तो नेत्रों का कोई अभिप्राय नहीं है। ये जितनी प्रकृति हैं, ये हमारी क्षुद्र कामनाओं को पूर्ण करती हैं, परंतु ये कामनाएं यदि धर्म से संचालित नहीं होंगी तो ये कामनाएं अनंत हो जाएंगी। यही कामनाएं हमारे विनाश का कारण बन जाएंगी। तो काम यदि धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो कामना हमारी सही सदमार्ग पर हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के सृजन के लिए हमें आपको काम की आवश्यकता होती है। परंतु काम यदि धर्म के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यदि धर्म के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा तो वो कामना शुद्ध कामना होगी। और अंत में, क्योंकि ये सब जीने के कर्म हैं, धर्म चाहिए आपको, अर्थ चाहिए आपको, काम चाहिए आपको, परंतु ये सब जीते जी चाहिए। लेकिन एक ऐसा है जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से आपको रोक सकता है, तो वो है संत। क्यों? क्योंकि संत के अंतःकरण में कोई कामना को होती ही नहीं है। वो आपको ये शिक्षा दे सकता है कि आपको कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आपको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की व्यवस्था से कैसे आप चलो। इसीलिए भगवान ने जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, इन्हीं चारों पुरुषार्थ की सुरक्षार्थ, इन्हीं चारों पुरुषार्थ को दिशा देने के लिए, इन्हीं चारों पुरुषार्थ को प्रकाश देने के लिए भगवान ने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया चारों पुरुषार्थ को, इन्हीं चारों पुरुषार्थ की सुरक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। क्योंकि इन्हीं चारों पुरुषार्थ को खतरा था रावण के समय। ना यज्ञ हो पा रहा था, ना धर्म हो पा रहा था, ना कोई किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य हो पा रहे थे। और तब पृथ्वी ने जब रूप धारण कर लिया गौ का, त्राहिमाम त्राहिमाम, क्योंकि क्षमा की भी एक सीमा है, यदि उस सीमा के ऊपर चला जाए तो दंड देना ही चाहिए। और उन्हीं असुरों को दंड देने के लिए मेरे प्रभु प्रगटे, और वही प्रभु ऊपर से नीचे आए। किसके लिए? तो भक्तों के लिए। कैसे? अरे कैकेयी सुता सुमित्रा दो,
है यही भांति अवधपुरी सो है यह भांति प्रभु ही मिलन आए जनुराती प्रभु ही मिलन जनुराती प्रभु ही मिलन आए जनुराती प्रभु ही मिलन आए जनुराती अवधपुरी सो है एहि भांति। आज अवधपुरी की शोभा को क्या ही कहा जाए। इस प्रकार चारों तरफ अग्र धूप जल रही हैं, चारों तरफ गुलाल उड़ रहे हैं, सब आनंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ऐसा आश्चर्य, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को रथ समेत रविधान्यों निसा कवन विधि दो। अरे भगवान, और देखो भाई, जब हृदय में परमात्मा आ जाता है तो ना चंद्रमा का बढ़ना, ना चंद्रमा का घटना, न किसी के प्रति ईर्ष्या, न किसी के प्रति द्वेष, तब तो प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ। यदि राम जिसके हृदय में आ गए, उसकी अयोध्या में कहां अंधकार हो सकता है। इसलिए ये कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना नहीं है। मास दिवस पूरे महीने भर कौन का, भानु भास्कर का भी रथ, अब के घोड़े भी अपने राह भूल गए। और राम का आनंद ही ऐसा है कि जो इस आनंद में डूब जाता है वो चलना भूल ही जाता है, वो तो रुक ही जाता है। इसीलिए मास दिवस कर दिवस रहा मरम न जाने। अरे यहाँ रहस्य का नहीं जाना, दिन मानी चले करत गुण गाना। अरे इतना आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया कि जब सूर्य भगवान जाने ही के नाम ले तो चंद्रमा आए, कहे प्रणाम किए, कहे प्रभु हमारा भी कुछ ख्याल रखेंगे। कहे जाओ, जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तो जो अवसर इस बार सूर्य को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं तुमको ये सौभाग्य दूंगा। और इतना ही नहीं, आज से मैं आपके नाम के आगे तुम्हारा नाम लगा दे रहा हूं। और उसी समय से बोलो रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। यह रहस्य का नहीं जाना। अरे माँ, मैं एक रहस्य की बात बताता हूं। क्या? मैं और काग भुषुंडी जी दोनों चोरी से गए थे देखने के लिए ये जन्म महोत्सव। अब मां पार्वती जी ने कहा, अरे प्रभु आपने ये क्या किया? आप चोरी, मुझसे चोरी, अरे मुझे भी लिए चलते तो क्या दिक्कत हो जाती। कहा मां आपको ले चलता तो एक बार आपको लेकर के गया था, और ऐसी स्थिति थी कि मैं नहीं चाहता था कि अब वहां पर कोई घटना घटे। और मैं आपको बताऊं, और कहूं निज चोरी सुन गिर जायति तृणमति तोरी। काग भुषुंडी संग मनुज रूप जानई नहीं को। अरे माँ, आपको मैं एक घटना बताऊं, चोरी की घटना। क्या?
कहा मैं काग भुषुंडी जी के साथ प्रभु की बाल लीला दर्शन करने गया था। अरे ये बताइए, इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी आपको बाल लीला का दर्शन हो गया? कैसे हो गया? राजा का राजमहल, और वो भी धर्म चक्रवर्ती। कहा मां सुनो, ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम लोग परमानंद प्रेम सुख भूले, बीती न फिरहि मगन मन भूले। अरे इतनी स्थिति हो गई, इतना आनंद हो गया मां कि हम अपना वेश क्या बनाए, हम अपना वेश ज्योतिषी का बनाए। और काग भुषुंडी जी को कौन सा वेश बनाए? काग भुषुंडी जी को ज्योतिषी के साथ जो बुढ़ा चलता है वो झोला ओला ले करके मैंने वो वेश बनाया। अरे क्योंकि भैया राज दरबार में आना। अरे आज अयोध्या की गलियों में अरे झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में अरे झूमे जोगी मतवाला। अरे मैं इतना मतवाला होकर के घूम रहा था कि जैसे ही अयोध्या के लोगों ने कहा ये कौन है भाई, इतना बुढ़ा बाप, ये बाबा इतना क्यों नृत्य कर रहा है? उतने में काग भुषुंडी जी ने एक सखी से कहा तुम इनको साधारण समझ रही हो, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। कहे ज्योतिषी हैं? कहे हाँ। कहा मेरे लड़के का भाग्य देख के बताएं। और जैसे ही उन लड़के का भाग्य देखा, वो तो तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। जब बताना शुरू किया तो सखी ने कहा सुनो सुनो सुनो, अरे हमारे राजकुमार आए हैं, हमारे राजा को लाला भयो है, यदि ये ज्योतिषी मेरे लाला को देख लेगा तो उसका तो भाग्य बता देगा, भविष्य बता देगा। शंकर जी ने मन में मन कहा अरे हम उनका कौन सा भविष्य बताएंगे जिनके लय प्रलय हो जाती है मात्र जिनकी भ्रुकुट विलास से। लेकिन सच बताऊं सखी कि यदि वो लाला को एक बार दर्शन हो जाता तब फिर क्या आनंद हो जाता। कहा दर्शन तो ऐसे नहीं होगा। कहा रुको। फिर 2-3 सखी अपने अपने लाला को लेकर के आई। सब सखियों का भाग्य बताना शुरू किया। अब सब सखियां भागते हुए कौशल्या जी के दरबार में कौशल्या जी को बताया। कौशल्या जी ने कहा ना 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 ना, मैं किसी अनजान से अपने लाला को नहीं भाग्य नहीं दिखाऊंगी, कहीं लाला को नजर लग जाए हमारे तो। अरे कहे बहुत बहुत ज्योतिषी बहुत ज्ञानवान है। कहीं नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। और मेरे राम जी ने सुना कि मेरे बाबा को रोक रही है मां, और इतना सुनना था मेरे राम जी रोना शुरू किए। अब जब रोना शुरू किए तो मां ने कहा क्या हो गया लाला को। सखी ने कहा मैं कह रही थी ना कि नजर उतरवा दो, लाला को नजर लग गई और मैं ज्योतिषी को बुला करके लाती हूँ, देखना कितनी सुंदर नजर उतार देता है। अब भैया राम जी इधर रोना शुरू किए और उधर रोना शुरू किए, और उधर शंकर जी भी रोना, दोनों लोग शुरू कर दिए। ज्योतिषी आया, कौशल्या जी ने कहा जाओ भाई बुला करके लाओ। अब शंकर जी आए तो भुषुंडी जी को रोक दिया जाए। कहे ये 2 लोगों का क्या काम है, एक लोग जाओ। अरे भुषुंडी जी, शंकर जी ने कहा अरे भाई मेरे साथ ही आए हैं, इनको अभी प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया हूं, ये मुझे देख देख के बताएंगे तब जो है मैं भाग्य बताऊंगा, ये मुझे हाथ देखेंगे तब ये भाग्य बताऊंगा। कौशल्या मां ने कहा ठीक है, दोनों को बुलाओ। अब देखो इधर मेरे राम जी रुदन कर रहे थे। ज्योतिषी बाबा जैसे पहुंचे, जैसे ही ज्योतिषी बाबा ने राम जी को गोद में उठाया, और कैसी घटना गोस्वामी जी ने कही कि अभी तक तो राम जी रुदन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ज्योतिषी बाबा ने गोदी में उठाया, राम जी नहीं अब तो बाबा भोले बाबा रुदन करना शुरू कर दीजिए राम जी को गोदी में। इस तरीके से अब मां भी चकित हो गई कि ये कैसा ज्योतिषी है भैया,
कि देखते ही भोले बाबा ने अपने नयन बंद कर लिए और भोले बाबा के प्रेम आंसू झरझर झरझर प्रेम आंसू आज अपने आराध्य को पा करके आज आनंद में आज इस प्रकार प्रभु लीला कर रहे हैं आंगन में दशरथ जी के अजर में। अरे हाँ खेला करे हो खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे खेला करे हो खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे खेला करे हो खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न 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 लीला बीच झमेला करे लीला बीच झमेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे ओ खेला करे हो खेला करे खेला करे हो खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे। राघव जी खेल रहे हो उस महिमा को क्या किया जाए। अरे अवधपुरी की पावन माटी अवधपुरी की पावन माटी अवधपुरी की पावन माटी अवधपुरी की पावन माटी लैल मुख में खेला करे 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 अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अरे खेला करे हो खेला करे खेला करे हो लीला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे। विज्ञान परस्पर ज्ञान और विज्ञान परस्पर ज्ञान और विज्ञान परस्पर हरि नर नाचे न वेला करे हरि नर नाचे न वेला करे हरि नर नाचे न वेला करे हरि नाचे न वेला करे। ज्ञान और विज्ञान अभिप्राय जो सगुण उपासक है निर्गुण उपासक है सभी लोग आकर के ज्ञान और विज्ञान परस्पर ज्ञान और विज्ञान परस्पर हरि नर नाचे न बेला करे हरि नर नाचे न बेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे ओ खेला करे हो खेला करे खेला करे हो खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे अंगनैया में रघुवर खेला करे। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कौशल्या कैकेयी सुमित्रा नित सुख राशि सखेला करे
अकेला करें, अंगनैया में रघुवर खेला करें, अंगनैया में रघुवर खेला करें, अंगनैया में रघुवर खेला करें, अरे खेला करें हो खेला करें, खेला करें हो खेला करें, अंगनैया में रघुवर 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 खेला करें। अरे खेला करे हो खेला करें, खेला करे हो खेला करें, अरे अंगनैया में रघुबर खेला करें। इस प्रकार आनंद हो रहा है, मन संतोषी सब ही के। अरे जिसके आंगन में राघव जी खेले, अब आ गया नामकरण का समय। अब देखिए नामकरण भी कोई आसान किसी का, जथा नामे तथा गुणे, और भगवान के तो गुण अनंत हैं, सारे गुण उन्हीं से हैं। अब उनका नामकरण करने का समय आया। वशिष्ठ जी भी सोच में पड़ गए। अभी तक तो इक्ष्वाकु वंश के बहुत नामकरण किए, परंतु आज जिनका नामकरण करना है, आज उनके तो गुणातीत हैं वो, तो अब किस प्रकार उनका नामकरण करें। परंतु प्रभु को ही प्रणाम करके अब नामकरण करयौ शरजानी, भूप बोले पठये मुनिया। अरे जो आनंद अरे सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद सुख राशि, सी करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक यक विश्राम। जो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक यक विश्राम। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमीरन तेरी पुनासा, जाके सुमीरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमीरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जय जय राघव हनुमत स्वामी, जय रघुनाथ
हनुमत स्वामी जय रघुनंदन अंतर्यामी जय रघुनंदन अंतर्यामी जय रघुनंदन अंतर्यामी। प्रभु यद्यपि इनका नाम, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप सुमति अनुरूपा। अरे इनका नाम तो नारद जी ने कहा भैया, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुत कहा विदित एक ते एका, लेकिन क्या राम सकल नामन ते अधिका। क्यों? क्योंकि हे नाथ अग खग गण बधिका सब लोग आपका नाम जो भी, क्योंकि सबसे सरल है और सबसे लघु है। ओम प्रणव कहने के जो प्रणव अक्षर को छोड़ करके सबसे लघु नाम है राम, और उसको भी ओम कहने में भी थोड़ा कठिनाई हो सकती है, परंतु राम कहने में कोई कठिनाई। क्यों? क्योंकि राम का गुण भी सरल है। राम का गुण इतना राम लघु हैं कि राम सदैव दूसरे के ही गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए राम कहते हैं नवम सरल सबसो छलहीना। और कैसे? इतना ही नहीं, यहां तक पहुंचने के लिए कितने सोपान आते हैं। और मेरे राम जी ने कहा कि बस छोटा सा नाम राम है, इतना सरल है, इतना लघु है, मानो राम जी के गुण को साक्षात दर्शा रहा हो। इसको जप करके वाल्मीकि भी ब्रह्म ऋषि हो सकते हैं, तो केवट गणिका और सबरी भी राम को प्राप्त कर सकती है। इतना सरल नाम है। और जिसको आनंद की पिपासा हो, वो आनंद सिंधु के इस जल से, आनंद सिंधु से ये जल निकाल ले। जिसको सुख की पिपासा हो, जिसको सुख की पिपासा हो, वो सुख अपना सुख धाम के चरणों में जाकर के सुख प्राप्त कर ले। जिसको भूख की पिपासा हो, वो सुख राशि के चरणों में जाकर के सारे ऐश्वर्य, संसार में जितने ऐश्वर्य हैं सब पा सकता है वो। और नहीं, जिसको वस्त्र की आवश्यकता हो, त्रिलोक्य पति के पास जाकर के, त्रिलोक्य के सुपासी भी यही हैं। और जिसको घर की आवश्यकता हो, ये सुख के धाम भी हैं, उन्हीं के चरणों में जाकर के सब अर्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब की प्राप्त हो जाए। जिसके जीवन में आनंद जिसको चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे आनंद उन्हीं समाये हैं, सारे सुख उन्हीं में समाये हैं, सारे गुण उन्हीं में समाये हैं। इसीलिए कह रहे हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रय लोक सुपासी। अरे मेरे राम सो सुख धाम राम यस नाम, जो अखिल लोक जो निरंतर जिह्वा पर राम का नाम लेता है, जो सरल है, जो इतना लघु छोटा सा है, इतना सरल है, तो राम की सरलता का वर्णन कर लेता है। और जीवन में सरलता ही सबसे सर्वोच्च भक्ति है, सर्वोत्कृष्ट भक्ति यदि कुछ है तो सरलता है। और सरलता एक ही उपाय से आएगी, क्या? नित्य प्रभु का नाम लेने मात्र से। आगे विश्व भरन पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यस होई। तभी तो कहे भाई भरत का परिचय क्या है? भरत का परिचय है तात भरत तुम सब विद साधु। और साधु का परिचय क्या है? साधु चरित शुभ चरित कपाशु, जो अपने को परिच्छिद्र दुरावा, अपने को दुख दे करके दूसरे का दुख हरण करता है, उसे कहते हैं साधु। और कपाश, कपास जितना स्वच्छ होगा उतना ही स्वच्छ धागा होगा, और जितना स्वच्छ धागा होगा वस्त्र भी उतना स्वच्छ होगा। उसी प्रकार क्यों? क्योंकि संत का जीवन निर्मल होता है, संत के जीवन में कामना नहीं होती। और जिसके जीवन में कामना नहीं होती उसी को ही राजा बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, तुलसी सहित विवेक के साथ जो सारे अंग का पोषण करे,
इसीलिए भरत जी को भगवान ने कहा, भैया भरत, तुमसे बढ़ करके कोई राजा, अयोध्या का राजा, अयोध्या के राजा के सबसे योग्य तुम ही हो, तुमसे बढ़ करके कोई सुयोग्य नहीं है। इसलिए जब तक मैं नहीं हो तब तक भैया भरत जाओ तुम राज करो। और इसीलिए भैया भरत नहीं चाह रहे थे, परंतु राम जी की इच्छा है, और राम जी की इच्छा के विपरीत भैया जा भी कैसे सकते थे। इसीलिए कहा कि विश्व भरन पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमेरन और तेरी मुना। मैंने कहा था ना, सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो हमारी अंतर, जो हमारी दुराग्रही, हमारा अभिमान ही, हमारी ईर्ष्या ही सबसे बड़ी दुश्मन है जो हमारे अंदर बैठी है। अरे ये अंदर बैठी हुई मंथरा यही भगवान को दूर कर देती है हमसे। जब तक भरत थे तब तक मंथरा का एक भी उपाय नहीं चला कि कैकेयी को राम से दूर कर दें, और जैसे ही संत जीवन से चला गया, ये मंथरा की ईर्ष्या की एक भी मंथरा, ये जो अज्ञानता है, इस तुरंत हावी हो गई कैकेयी के ऊपर। इसीलिए शत्रुघ्न, जिनके नाम ले लेने से मात्र से आपका जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है वो हमारे अंदर ही बैठा है। ये ईर्ष्या का दुश्मन, अहमता का दुश्मन, अहंकारता का दुश्मन, लोभ का दुश्मन, इस दुश्मन का नाश करना है तो शत्रुघ्न जी का शरण में जाइए। और लक्षण धाम राम प्रिय, अरे सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था, लक्ष्मण नाम। और लक्ष्मण जी के बारे में ही क्या कहा जाए, जब लक्ष्मण जी के माँ ने ही कह दिया, क्या तात तुम्हार कौन है, पिता तुम्हारे राम और तात मातु वैदेही, और तुम्हारे सब प्रकार से ये स्नेही हैं। और जिसने अपने जीवन में न जानो न किसी को, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो सब चीज समर्पित कर दिया, वो लक्ष्मण कोई और नहीं है, शेष सहस्त्र शीश जग कारण है वो। इस धरती को अपने सर पर धारण करने वाले लक्ष्मण, और जो सदैव राम जी के ही अनुगमन में रहते हैं। शत्रुघ्न जी भरत जी के इस प्रकार, भरत शत्रुघ्न दुइनो भाई, प्रभु सेवक जय